Good morning, students. I hope today you all are fine. So today we will discuss the chapter of sexual reproduction in flowering plant. तो बेटा आज के टॉपिक में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा ये आपके बायोलॉजी का चैप्टर है 12th क्लास का, और ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। 3 पार्ट्स क्या बेटा? प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि भाई प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट क्या होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो बेटा फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लावर। पहले बेटा हम जो है फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई फ्लावर क्या है। तो जो फ्लावर है बेटा वो क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है बेटे? फ्लावर होता है। अब जो फ्लावर है वो क्या है? इट इज ए मॉडिफाइड सूट। ये क्या है बेटा? मॉडिफाइड सूट है, यानी सूट की ही एक मॉडिफिकेशन फॉर्म है। इट कंटेन्स 2 टाइप ऑफ वॉल्स ग्रुप, यानी बेटा फ्लावर में 2 टाइप के वॉल्स होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं। अब क्या है? प्राइमरी जो वॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एंड्रोसियम और गाइनोसियम। यानी बेटा एंड्रोसियम बोले तो फ्लावर के अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका फ्लावर के अंदर क्या होता है? स्टेमन। और जो दूसरे वाल्स की हम बात करें तो दूसरा होता है गाइनोसियम, कंसिस्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल, यानी इसके अंदर बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। अब बात आती है बेटा सेकेंडरी एसेसरी, यानी इनको छोड़ के फ्लावर के अंदर कुछ दूसरे वाल भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे पेटल्स और सेपल्स। यानी ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या बोलेंगे? कोरोला बोलेंगे, एंड ग्रुप ऑफ सेपल, यानी सेपल के ग्रुप को हम कैलिक्स बोलेंगे। और जो आपको पता है कि ये आपको एक फ्लावर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो अभी मैंने बात की थी सेपल की, तो ये क्या है बेटा? जो ग्रीन लीफ फ्लावर के नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं बेटा? सेपल होते हैं। क्या होते हैं ये? सेपल। और इसी सेपल के ग्रुप को हमने क्या बोल दिया? कैलिक्स। क्या बोला बेटा? कैलिक्स। और अगर आपको ये ऊपर जो है ये कलर्ड दिखाई दे रही हैं, पंखुड़ियां दिखाई दे रही हैं फ्लावर की, इसको हम बोलेंगे बेटा पेटल्स। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और क्या है? अब देखो बेटा ऑल द फ्लोरल वॉल्स आर अटैच ऑन रिसेप्टेकल। अब देखो बेटा जितने भी फ्लोरल वॉल्स हैं, फ्लोरल वॉल्स जैसे गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कैलिक्स, कोरोला, ये सारे के सारे क्या है? एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच है जिसको हम रिसेप्टेकल बोलते हैं। यानी एक डंडी सी, फ्लावर के नीचे एक डंडी लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक छोटी सी, आप इसको स्टाक टहनी बोल लो, उसके ऊपर क्या है? एक फ्लावर जो है टिका हुआ होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टेकल। और जहां से ये जुड़ा होता है उसको हम पेडिसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडिसिल। तो मैंने अभी आपको बताया था कि फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में मैंने पहली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बता दिया था कि भाई ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब बात आती है बेटा कैलिक्स। कैलिक्स क्या है? इंडिविजुअल ऑफ दिस वॉल आर नाउन एज सेपल, ग्रीन कलर्ड, प्रोटेक्ट द फ्लावर लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन बड स्टेज। अब जो बेटा जो कैलेक्स होता है वो जब बर्ड स्टेज में होता है तो वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब छोटे से नीचे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। और ये फिर बाद में क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ऊपर वाले पेटल्स को कंपैक्ट करके रखता है, उसको बांध करके रखता है। अब बात आती है बेटा कोरोला। तो इंडिविजुअल मेंबर आर नाउन एज पेटल्स। जो कोरोला के जो मेंबर हैं, इंडिविजुअल मेंबर, हम क्या बोलेंगे बेटा? पेटल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेटल्स। और आपको पता है कि फ्लावर के अंदर जो पेटल्स होते हैं वो कलर्ड बॉडी होती है, और कलर्ड बॉडी क्या करती है?
वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उससे पोलिनेशन करवाती है। गोट इट। अब बात आती है भाई, अब इसने ये दे रखा है नोट कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड। आपको पता है एक ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो भाई कैलेक्स है वो क्या है, आउटर मोस्ट वर्ल्ड है। आउटर मोस्ट वर्ल्ड क्यों बोला, क्योंकि ये फ्लावर के आउटर पार्ट में प्रेजेंट है, यानी बेटा बाहर की साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हमने आउटर मोस्ट वर्ल्ड बोला। अब बात आती है भाई प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अच्छा, अब प्री फर्टिलाइजेशन से एक बात क्लियर हो रही है कि भाई ये फर्टिलाइजेशन से पहले की बात कर रहा है। भाई एक तो फर्टिलाइजेशन होना होता है और एक ये क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन से पहले की बात कर रहा है बेटा ये। तो अब क्या होता है भाई, फर्स्टली हम क्या देखेंगे, स्टेमन। तो स्टेमन कंसिस्ट ऑफ द टू मेन पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो भाई जो स्टेमन है, स्टेमन दो पार्ट में कंसिस्ट होता है, एंथर और फिलामेंट। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है बेटा, एंथर है, और जो इसके लाइक स्ट्रक्चर है क्या बेटा, फिलामेंट है ना बेटा। और ये दोनों चीज मिलके क्या बनाती है, स्टेमन बनाती है। ये क्या है, एंथर है, और ये क्या बेटा, फिलामेंट है, और इनको हम मिला के क्या बोलते हैं, स्टेमन। स्टेमन बोले तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक और नेम है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम। गॉट इट। अब बात आती है कि भाई ये एंथर के बारे में बताएगा कि एंथर होता क्या है। तो मैं आपको बताऊं बेटा कि जो एंथर है वो बाइलोब स्ट्रक्चर है। अब आपको यहाँ पे एंथर दिखाई दे रहा है और इसके अंदर क्या है, टू लोब प्रेजेंट है, वन लोब ये है और वन लोब ये है। इसको इसने क्या बोला, ये टाइपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब, ईच लोब कंटेन टू थीका। अब भाई ये बाइलोब स्ट्रक्चर है और हर एक लोब के अंदर टू थीका प्रेजेंट है। अब ये एक लोब ये है, एक ये है, यानी एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड। अब इसके अंदर क्या है, दो दो थीका प्रेजेंट है। अब जैसे मैं इसको बांट दूं, अब इसके अंदर क्या है, टू थीका प्रेजेंट है ईच लोब के अंदर। अब आपसे कोई पूछने लग जाए कि भाई इसके अंदर टोटल कितने थीका प्रेजेंट हो गए, मतलब कितने थीका हो गए, दो थीका प्रेजेंट हो गए, इसलिए इसको डाई थीकस बोला है, एक इस साइड में लेफ्ट साइड और एक राइट साइड में। अब आपको मैं बताऊं, थीका सैक लाइक स्ट्रक्चर इन द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन स्टोर टेम्परेरी। जो थीका होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होती हैं वो स्टोर होती हैं बेटा। क्या होती है, इसके अंदर पोलन ग्रेन स्टोर होती हैं। और जो पोलन ग्रेन्स है वो होती क्या है, एक्चुअल में पोलन ग्रेन्स जो है वो मेल गैमेट होती हैं। क्या होती हैं बेटे, मेल गैमेट होती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि भाई अब इसके अंदर जो है, अब मैं एंथर को अगर कट करूं तो क्या होगा, अगर भाई अब देखते हैं कि हमने एंथर को कट कर लिया। अब जैसे ही मैं एंथर को कट करूंगा तो इसके अंदर ये क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा, यानी इसके अंदर चार पोर्शन जो है अलग अलग बन जाएंगे। अब इसको मैं अगर देखूं तो अगर आप एंथर को कट करोगे तो कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो यंग एंथर है उसका ये टीएस है, ये ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन है, टीएस ऑफ यंग एंथर। ठीक है बेटा। अब जो ये एंथर है, पहले तो मैं आपको बता दूं, इसके चार और क्या है, आपको लेयर दिखाई देंगी। यानी फर्स्टली जो लेयर है वो क्या है बेटा, एपिडर्मिस है। जस्ट इसके नीचे क्या है बेटा, एंडोडर्मिस है। और फिर क्या है, एक मिडल लेयर इसके अंदर प्रेजेंट है, और फिर क्या है, टैप्टम लेयर प्रेजेंट है जो सबसे अंदर वाली साइड है। अब इसके चार और जैसे मैं ये लेयर बना देता हूं, ठीक है ना बेटा, ये लेयर है इसकी। अब ये जो है, ये लेयर क्या काम करती हैं कि जो इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स है उसको क्या करेंगी, ये जब भी कोई बरसात होगी या जब भी कोई पानी वगैरह इसके ऊपर डलेगा तो वो इससे बचाएंगी। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस लेयर है। फिर इसके जस्ट जो नीचे वाली जो लेयर है इसको हम एंडोथेसियम लेयर बोलेंगे। फिर क्या है बेटा, इसके बीच में क्या होता है, एक स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है। क्या होता है बेटा, स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है। और जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो क्या है बेटा, वो बोलेंगे हम इसकी, जो अंदर वाली लेयर है एक टैप्टम, ठीक है। और टैप्टम से जस्ट पहले एक लेयर है इसकी, क्या है, मिडल लेयर। क्या है बेटा, मिडल लेयर।
अब आपको इन लेयर के बारे में मैं बताऊंगा कि क्या कुछ है ये। तो ईच माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर सर्कुलर आउटलाइन। भाई हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम क्या एक सर्कुलर लाइन में आपको अपीयर होता दिखाई दे रहा है ये। 4 लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर, जो एपिडर्मिस है ये सबसे बाहर वाली लेयर है। दूसरा ये क्या कह रहा है बेटा, जस्ट इसके बाद है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम क्या है, ये एंथर के डही सेंस में मदद करेगी। एंथर का डही सेंस होता है कि जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो उस टाइम पे ये लेयर बेटा डही सेंस हो जाती है, यानी पक के तैयार होके फिर वो क्या रप्चर्ड होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी फट जाती है, और उसी से क्या होता है फिर पोलन ग्रेन से बाहर आने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या है बेटा, जस्ट इससे नेक्स्ट लेयर है मिडल लेयर, जो कि ये क्या होती है, मिडल लेयर क्या होती है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है ये। फिर जो इसके बाद है टेप्टम, जो टेप्टम है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, जो कि पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अब ये जो पोलन ग्रेन्स इनके अंदर बन रहे हैं, इनको जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड कौन करेगी बेटा, टेप्टम लेयर करेगी। कौन करेगी, टेप्टम, यानी वो क्या होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। अब ये आपको जो है एंथर दिखाई दे रहा है। अब ये एंथर जैसे जैसे डहीसेंस हो जाएगा, जब ये डहीसेंस हो जाएगा तो इसके अंदर से आपको देखो ये स्मॉल छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दिख रहे हैं, तो ये इससे कम्स आउट होंगे, यानी बाहर आ जाएंगे, और ये किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जाके पोलिनेशन टेक प्लेस करेंगे बेटा। अब बात आती है भाई मिडल लेयर में भी 1-3 लेयर थी। जो मिडल लेयर है उसमें क्या होती है, 1 से 3 लेयर होती है, थिक लेयर होती है। आउटर 3 लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर आर प्रोटेक्टिव फंक्शन। जो बेटा जो आउटर लेयर होती हैं, आउटर लेयर बोले तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, ये क्या करती हैं बेटा, इनका जो फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है, यानी ये पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं, यानी उसको बचाती हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जो टेप्टल सेल अंडरगो कैरियोकाइनेसिस बट डू नॉट साइटोकाइनेसिस। इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होता है बेटा, साइटोकाइनेसिस नहीं होता, यानी सेल का डिवीजन नहीं होगा। आपने कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ रखा होगा बेटा, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात क्या आती है, टेप्टल सेल आर बाइन्यूक्लिएट। जो टेप्टल सेल होती है वो क्या होती है बेटा, बाइन्यूक्लिएट होती है, यानी उसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, वो कि जो आगे आपको मैं बताऊंगा। माइक्रोस्पोरेंजिया की अब बात आती है, अब इसमें एक चीज डाल रखी है, माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में होमोजेनियस सेल का एक ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, यानी जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, उसके अंदर क्या होता है बेटा, एक होमोजेनियस सेल जो है ना उसका एक ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको हम स्पोरोजेनियस टिश्यू बोलते हैं, जो कि यंग एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई बच्चों। अब बात आती है स्पोरोजेनियस टिश्यू जो है वो क्या होता है, सभी सेल्स के लिए माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है। जो स्पोरोजेनियस टिश्यू की हेल्प से क्या बनता है बेटा, ये जो माइक्रोस्पोर था वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, यानी इसके 4 ग्रुप बनते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया था। ये स्पोरोजेनियस टिश्यू की हेल्प से ये क्या बन जाएगा, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब बात आती है भाई मियोसिस। अब इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। अब मियोसिस डिवीजन कैसे टेक प्लेस करेगा, सेल ऑफ द स्पोरोजेनियस टिश्यू अंडरगो मियोसिस, दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब क्या होगा, इसके अंदर मियोसिस डिवीजन जब होगा तो ये क्या बना देगा बेटा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देगा। क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब आपने देखा होगा कि भाई इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट दिख रहा है आपको, फिर क्या है ये 2 मियोसिस डिवीजन होगा तो इसके अंदर ये क्या है, टू पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या बनाएगा, ये माइक्रोस्पोर डायोड बनाएगा। पहले तो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, फिर क्या हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या हुआ बेटा, मियोसिस डिवीजन हुआ, मियोसिस 1 हुआ। मियोसिस 1 होने के बाद क्या बना, माइक्रोस्पोर डायोड। माइक्रोस्पोर डायोड में क्या है, 2 सेल बन गई। और फिर क्या होगा बेटा, माइक्रोस्पोर मियोसिस 2 के अंदर क्या हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, यानी इसके अंदर 4 सेल जो है ये आपको दिखाई दे रही है। अब बात आती है, अब जो माइक्रोस्पोर हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय मियोटिक सेल डिवीजन, दे आर हैप्लॉइड। बेटा जो माइक्रोस्पोर हैं वो मियोटिक सेल डिवीजन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, और वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी
सिंगल सेल वाले होते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलन मदर सेल इज नाउन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, यानी माइक्रोस्पोर की जो फॉर्मेशन होती है पोलन मदर सेल से, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब बात आती है आफ्टर मैच्योरेशन एंथर डिहाइड्रेट एंड ब्रस्ट। अब जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो फिर वो क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेट बोले तो लॉस ऑफ वाटर, उसके अंदर से पानी सूख जाता है। अब जब एंथर सूख जाएगा तो क्या होगा बेटा, वो दही सेंस हो जाएगा, यानी वो फट जाएगा, रप्चर्ड हो जाएगा। तो डिहाइड्रेट एंड ब्रस्ट, वो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट होके ब्रस्ट हो जाएगा। दिस फिनोमेना इज नाउन एज दही सेंस ऑफ एंथर। इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, दही सेंस ऑफ एंथर, यानी एंथर का फटना। ठीक है बेटा। अब बात आ जाए कि दही सेंस ऑफ एंथर के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है भाई, तो दही सेंस ऑफ एंथर के लिए एंडोथीसियम जो लेयर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि वही रप्चर्ड होती है। अब आगे चलें बेटे। अब बात आती है फ्रूट। अब आपको पता है कि जो फ्रूट है वो क्या होता है, मैंने पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि जब ओवरी राइपन्ड हो जाती है तो वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी राइपन्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। और जो उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं बेटा, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फ्रूट क्या है, मैच्योर राइपन्ड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड फ्रूट। जो मैच्योर और जो राइपन्ड हो जाती है ओवरी, डेवलप इनटू आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू फ्रूट, यानी वो फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती है। अब बात आती है बेटा, फ्रूट भी जो है कई टाइप के होते हैं। अब एक बात आती है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन से होते हैं, फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, यानी जो फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस हो जाए, विदाउट फर्टिलाइजेशन, सच टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक। अब बात आती है कि भाई जो फ्रूट होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कितनी लेयर प्रेजेंट होती हैं, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, मिडल लेयर को क्या बोलते हैं, इनर लेयर क्या होती है। फ्रूट की भी बहुत सारी लेयर होती है ना बेटा, जैसे एंथर की भाई ये लेयर आपने आपको बताई है, वैसे ही क्या फ्रूट के अंदर भी बहुत सारी लेयर होती हैं। अब बात आती है द वॉल ऑफ द फ्रूट इज नाउन एज पेरिकार्प। अब जो फ्रूट की वॉल है उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्प बोलेंगे। और जो ये पेरिकार्प होती है बेटा, ये क्या होती है, ड्राई एंड फ्लैसी, यानी ये बिल्कुल सूखी हुई होती है, फ्लैसी होती है, मतलब थोड़ी सी ड्राई होती है। आपने देखा होगा कि जो पेरिकार्प है वो क्या है, ड्राई एंड फ्लैसी। फ्लैसी पेरिकार्प कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। अब बेटा जो पेरिकार्प है उसकी भी आगे 3 लेयर होती हैं। एक तो होती है एपिकार्प। एपिकार्प का मतलब क्या होता है, आप जो फ्रूट खाते हैं उसके ऊपर जो छिलका प्रेजेंट होता है, जो फ्रूट का छिलका होता है वो क्या होता है, एपिकार्प होता है। क्या होता है बेटा, एपिकार्प। फिर होती है मीजोकार्प, यानी जो एपिकार्प के जस्ट नीचे जो लेयर होती है वो मीजोकार्प होती है। आप फ्रूट में क्या खाते हो, आप फ्रूट के अंदर मीजोकार्प को ही खाते हैं। किसको खाते हैं बेटा आप फ्रूट के अंदर, मीजोकार्प को। अब जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्प बोलते हैं, यानी जिसके अंदर सीड वगैरह जो है बनते हैं, वो क्या है भाई, एंडोकार्प, इनर लेयर। अब बात आती है मैंगो एंड कोकोनट आर टाइप ऑफ ड्रूप फ्रूट कंटेन 1 सीड। जो मैंगो और जो कोकोनट है बेटा वो क्या है, ड्रूप फ्रूट है। ड्रूप फ्रूट का मतलब क्या होता है बेटा, जो कि एक सिंगल ओवरी से डेवलप्ड होते हैं, यानी डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी, यानी सिंगल कार्पल से जो है जो डेवलप होते हैं, और इसके अंदर जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है। ठीक है ना, मैंने आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस, उसके अंदर फ्लावर के अंदर आपने पढ़ा होगा। वहां पे आपने ओवरी की कंडीशन के बारे में भी पढ़ा होगा कि भाई सुपीरियर ओवरी क्या होती है, इंफीरियर ओवरी क्या होती है, हाफ इंफीरियर और सुपीरियर ओवरी क्या होती है। तो आप एक बार उस टॉपिक को देख लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ओवरी सुपीरियर कंडीशन क्या है, इंफीरियर क्या है और सब इंफीरियर कंडीशन क्या है, वहां से आपको क्लियर हो जाएंगी ये बातें।
अब बात आती है कि भाई जो मैंगो और कोकोनट है वो क्या है, ओनली वन सीड कंटेन करते हैं। आपने मैंगो के अंदर देखा होगा कि भाई एक ही सीड होता है। आम के अंदर जो गुठली होती है ना, उसका जो है वन सीड होता है उसके अंदर। और दूसरी बात आती है बेटा मीजोकार्प ऑफ मैंगो। जो मैंगो का मीजोकार्प होता है वो क्या होता है बेटा, फ्लैशी होता है। मीजोकार्प ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट का मीजोकार्प होता है वो क्या होता है भाई, फाइब्रस होता है। आपने कोकोनट देखा होगा, उसको जब ऊपर से फाड़ते हैं तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और टिश्यू की बात करें तो उसके अंदर क्या है, स्क्लेरेनकाइमा जो है टिश्यू उसके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि हार्डनेस प्रोवाइड करता है। आपने देखा है ना बेटा, मैंगो का जो हस्क होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, जल्दी से वो फटता नहीं है। ठीक है भाई बच्चों। अब बात आती है कि जो फ्रूट है वो भी कितने टाइप के, इसने ये दिखा रखे हैं यहाँ पे, फ्रूट कितने टाइप के होते हैं। एक तो होता है बेटा सिंपल फ्रूट, दूसरा एग्रीगेट और तीसरा मल्टीपल फ्रूट। तो इनके बारे में हम आपको बताएंगे अभी। तो सिंपल फ्रूट क्या है, डेवलप फ्रॉम सिंगल ओवरी ऑफ ए सिंगल फ्लावर। अब जो सिंपल फ्रूट होता है बेटा वो एक सिंगल ओवरी से डेवलप होता है और सिंगल फ्लावर से डेवलप होता है, जिसका एग्जांपल है मैंगो। क्योंकि जो मैंगो जो डेवलप होता है उसके अंदर ओवरी भी सिंगल होती है, और यानी सिंगल ओवरी ऑफ ए सिंगल फ्लावर, और सिंगल फ्लावर से ये डेवलप होता है। दूसरा फ्रूट है बेटा सेकंड एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या है भाई, डेवलप फ्रॉम मल्टीपल ओवरी ऑफ ए सिंगल फ्लावर। भाई किसी भी सिंगल फ्लावर में जब भी मल्टीपल ओवरी होती हैं तो उसके बाद जो फ्रूट बनता है वो फ्रूट बनता है एग्रीगेट फ्रूट। अब जैसे ब्लैकबेरी के अंदर जो है आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी, जो ब्लैकबेरी होता है वो क्या है, एग्रीगेट फ्रूट है बेटा। अब बात आती है मल्टीपल। मल्टीपल फ्लावर डेवलप इनटू ए फ्रूट साइमल्टेनियसली। अब बहुत सारे फ्लावर इकट्ठे होके एक जो फ्रूट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फ्रूट। इसका एग्जांपल है पाइनएप्पल, जो कि आपने अनानास का फ्रूट देखा होगा बेटा, वो क्या है, मल्टीपल फ्रूट है। अब बात आती है बेटा, फ्रूट के बाद हम पढ़ेंगे अब सीड। अब सभी बच्चों को फ्रूट क्लियर होगा, तो आशा करता हूं बेटा सभी बच्चों को ये समझ में आई होगी। ठीक है, होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। ठीक है बेटा, सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आई हैं। सारी की सारी चीजों को एक बार जो है इसको रिवाइज करना, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम सीड के बारे में पढ़ेंगे बेटा।